हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। पे हम डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में और थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या मार्केट का कामकाज यहाँ पर हो सकता है, किस तरह से हम अपने सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस वगैरह को ड्रा करेंगे। देखिए, मार्केट है, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। सबसे पहले आप ये समझें कि मार्केट में 100% कुछ नहीं है। बाकी उसके बाद जो भी होगा चार्ट के मुताबिक आप कामकाज करिए, जैसा होगा फिर आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को कि हाँ ये सही होता है या नहीं होता। मैं आपको फिर समझाता हूँ। देखिए, मेरा किसी तरह का आपको किसी तरह से कोई खरीदी या बिक्री करने का यहाँ पर इंटेंशन नहीं है। आप चार्ट समझिए, चार्ट के मुताबिक काम करिए, आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पर फील महसूस होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं आज निफ्टी की हाल। निफ्टी ने क्या किया? जैसा कि देखिए, हमारा कल का डायरेक्शन क्लियर था कि भाई मार्केट ने आपका यहाँ पर बाइंग तो आपके एक्टिव हैं। ठीक है, आपको दिखाई दिया होगा जैसे मार्केट गिरी थी, इसके बाद आपके यहाँ पर बायर तो एक्टिव हुए हैं, लेकिन ये बायर कब तक टिकेंगे, कब तक नहीं टिकेंगे, देखिए ये कह पाना मुश्किल है। आपने देखा मार्केट आपकी गैप अप होती है, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने कंटिन्यू आपकी प्रॉफिट बुकिंग किया और यही वर्डिंग मेरा था कि देखिए जो यहां पर बाइंग किया होगा वो ऑब्वियस बात है कि अगर ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, और रेजिस्टेंस कौन था आपका? 24,240 का। क्यों था? क्योंकि यहां से आपके सेलर का आपका यहां पर पोजीशन क्रिएट था, ये आपको बताया गया था। तो सिंपल है कि ये लोग क्या करेंगे, यहां से अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे, और जब प्रॉफिट को बुक करेंगे तो मार्केट क्या कर सकती है, नीचे आने की कोशिश करेगी। और इसके बाद ये जोन आपका लास्ट होगा, ये क्या बताया गया था आपको, ये जोन होगा। और इस जोन में जब तक तो इसके नीचे नहीं जाता, तो यहां पर अगर खुल करके तब तक हम पुटवाई नहीं करेंगे। और अगर इसी जोन से ऊपर वापस निकल जाता तो फिर हम क्या करेंगे, किसके तरफ जाएंगे? काल की तरफ जाएंगे। ये था डिस्कशन या नहीं था? आप थोड़ा सा मेरी कल की वीडियो आपको सुन लेना है। और लॉजिक विथ लॉजिक बताया था कि क्यों होगा ऐसा। क्योंकि सिंपल है भाई, यहां से आपके अगर एसएल क्रिएट है और मार्केट क्या करती है, अक्सर ऐसा करती है कि जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपका ये प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उसी जोन से देखिए आपका एग्जैक्ट आपका सपोर्ट लेकर के, यही आपका था जोन। देखिएगा, ये सपोर्ट जोन आपका क्लियर कल बताया गया था कि ये आपका सपोर्ट जोन है, जब तक इसके नीचे नहीं आता आपको, तब तक आपको इस जोन में नीचे की तरफ नहीं जाना है। हाँ, इधर मिले तो यहां से लेकर के यहां तक आप अपना एक बार प्लान बना सकते हैं, था ना ये। इसके बाद देखिए क्या हुआ, सेम उसी चीज से आपका बाइंग जोन में आया और यहां से वापस बायर ने आपको मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल दी। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका न्यूज आई अच्छी या आपका उधर वाला कुछ न्यूज आया तो हो गया। मार्केट में देखो, कुछ तो लॉजिक भी आपका काम करता है, कुछ आपकी न्यूज भी काम करती है, दोनों तरफ चलता है मार्केट। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें, चार्ट के मुताबिक देखें, तो आपका यही था एक्शन कि नहीं था, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अभी क्या है, देखिए जबरदस्त आपकी यहां से बाइंग आई है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है, देखिए अब जो आपके एसएल क्रिएट हुए हैं वो किस जोन में? इस जोन में एसएल क्रिएट है। मतलब लगभग 24,000 में अभी आपका क्या है, ये एसएल जोन है, मतलब आपका लिक्विडिटी जोन है। आप खुद बताइए कि क्या कल मार्केट 24,000 को टच करने में इतना जल्दी सक्षम होगी? नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 24,000 को एसएल हिट करने का मतलब होता है कि यहां पर भी एंट्री होगी पुट में, यहां पर भी एंट्री होगी पुट में, यहां पर, तो सबको प्रॉफिट मिल जाएगा, मिलेगा। तो देखिए लॉजिक के साथ सोचिएगा कि मार्केट क्या कर सकती है। थोड़ा बहुत की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि हो सकता है यहां पर आपका सपोर्ट लेने के लिए आए, बट कल भी कोशिश करेगी मार्केट ऊपर जाने के लिए। अब वो क्यों करेगी, उसका बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, एक तो आपका न्यूज है ही है, ठीक है। दूसरा, आपने क्रूड ऑयल देखा है, आपका क्रूड ऑयल आज एक टाइम ऐसा आया था आपका लगभग 10% नीचे आपका सर्किट लगाया था। आपने देखा होगा, मेरे वीडियो बनाने से पहले की बात है। अभी लगभग अभी लेटेस्ट टाइम में अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो लगभग वही आपका 6.5 से 7% का आपका एक नीचे की तरफ गिरावट का दौर चला है, 6.5 से 7% का। तो ये जरूरी नहीं कि अभी ये क्रूड ऑयल आपका ऊपर ही जाए, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल आपका रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाए, उसके बाद आपका नीचे की तरफ फर्दर गिरावट कर दे। तो अगर क्रूड ऑयल आपका गिरावट करता है तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो अगर क्रूड ऑयल आपका गिरा तो मार्केट आपकी वापस ऊपर के लिए मूवमेंट करने की कोशिश करेगी। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मार्केट का आपका ये लेटेस्ट टाइम का जो आपकी सपोर्ट आ रहा है, वो सपोर्ट आप यहां पर बना लीजिएगा। सपोर्ट कैसे आपको बनाना है, चलिए मैं आपको बना करके देता हूं। रेक्टेंगल है और ये हमारा सपोर्ट है, ये जोन में ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। मार्केट में मैं कल फिर आपको बता रहा हूं कि मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाती ना, ये जोन, और ये कहीं ना कहीं आपका 24,250 तक का आपका सपोर्ट है, इसके नीचे जब तक नहीं जाती आपको थोड़ा सा नीचे के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। यहां से जब भी आपको ऊपर निकले मार्केट में, आपको ऊपर का ही मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश करना चाहिए। अगर तो रेंज में ही खुल करके ऊपर निकली तो भी आपको मोमेंट मिलेगा। अगर मार्केट आपकी गैप अप हो गई तो जरूर थोड़ा सा ओबियस हो जाएगा मार्केट, फिर ये ओबियस हो जाता है। गैप अप के केस में क्या हो जाता है,
जितने लोग यहाँ पर प्रॉफिट थे, मतलब मान लो पोजीशन बनाए हैं, तो उनको अच्छा प्रॉफिट होगा तो कुछ पोजीशन अपनी बुक करेंगे, तो जो पोजीशन अपनी बुक करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो ये केस बनता है। हालांकि देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मार्केट ऊपर गई है और गैप अप हो जाएगी तो ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मार्केट में यही एक अच्छा सिस्टम है कि मार्केट यहां से गैप अप होने के बाद भी मार्केट आपकी कंटिन्यू रैली कर सकती है। उसका सिर्फ एक लॉजिक होता है, क्योंकि नीचे में एसएल उसको भी इतना जल्दी मिलने वाले नहीं है, और नीचे से आपका प्रेशर है ऊपर की तरफ। यहां जो भी आपके सेलर एक्टिव थे उनका एसएल मार्केट ने ले लिया है, और अगर कल गैप अप हो गई तो और फर्दर सेलर का एसएल लेगी मार्केट कंटिन्यू, फिर आपका शॉर्ट कवरिंग आता है मार्केट के अंदर। लॉजिक आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखिए, मैं चार्ट तो आपको बता ही रहा हूं, आपको लॉजिक भी बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर का भी आपका रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा? तो रेजिस्टेंस के केस में देखिए, आपका ये वाला तो है आज का जो टॉप है, मतलब 24,350, ये आप नोट कर लेना। ये आज आपका टॉप का रेजिस्टेंस है, कौन सा? 24,350, ये आपका आज का रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेकआउट करते ही मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये बन रहा है, इसको नोट कर लेना, आपका ये वाला 24,450 का। समझ रहे हैं? तो ये आपका ऊपर का 24,450 आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 24,520। ये आपके दो जोन ऊपर के लिए है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। नीचे फिर आपको समझा रहा हूं, नीचे मार्केट में इसके नीचे, अगर ये इसके नीचे निकल गया, वापिस बोल रहा हूं, मतलब ये आपका ये जो आपको कैंडल दिख रहा है ना, ये एक बिग वाली कैंडल, बिग का कैंडल मतलब सिंपल है, देखिए आज की जो ये वाली ओपनिंग थी, इसके नीचे मार्केट को जाना मतलब फिर खतरा हो जाना। किन के लिए खतरा होना? ये जो यहां से बायर एक्टिव हुए थे इनके लिए फिर खतरा हो जाना मार्केट दोबारा समझा रहा हूं, अगर ये इस जोन के, ये बिक आप नोट कर लेना, इस बिक में आप लाइन बना लेना, इस बिक के नीचे जाने का मतलब ये है कि फिर मार्केट में फर्दर यहां से नीचे का मूवमेंट, और आपका 24,160 वाला जो सपोर्ट है उसके तरफ मार्केट का मूवमेंट, चूंकि वहां आपके एसएल क्रिएट है, फिर मार्केट नीचे का एसएल लेने के लिए जा सकती है। ये आपके कल के निफ्टी रानी के दो जोन है। बड़ा गैप अप गैप डाउन, देखिए बड़ा गैप अप मतलब अगर इसके ऊपर ही खुल गया तब तो फिर बात ही अलग है, फिर तो इनको प्रॉफिट बुकिंग का पूरा पूरा मजा आ जाएगा। मार्केट में वही आएगी छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद देन आपका फर्दर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, जब तक आपका इसके ऊपर रहता है। किसके? ये ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना, यहां से आपकी ट्रेंड लाइन देखिए जा रही है, बकायदे आपको बना करके दिया, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहां पर देखिए रेजिस्टेंस, अभी आपका इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा ये ट्रेंड लाइन आपका काम करेगा कल के लिए। जब तक इसके नीचे नहीं आता आप प्लीज अवॉइड करिएगा नीचे की तरफ। यहां पर कहीं मिलता है, चाहे गैप अप खोल करके, चाहे इधर कहीं इधर मिलेगा तो हम ऊपर के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन साथ में हम क्या देखेंगे? रिलायंस को भी देखेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये आपका हो गया निफ्टी का। मैं फिर आपको समझा दूं, निफ्टी में जब इसके नीचे मार्केट आएगी तभी हम कोई नीचे का प्लान बनाएंगे। इसके नीचे आने का मतलब ये होगा फिर आपको इनको टारगेट करना, निफ्टी को, जो कि 24,160 के पास आपके एसएल क्रिएट है। ठीक, चलिए सेंसेक्स में देखते हैं सेंसेक्स में क्या प्लान करना चाहिए। फ्रेंड देखिए, आपके सेंसेक्स का चार्ट है, बकायदे आप सब कुछ देख सकते हैं जो आपको कल के वीडियो में बताया गया था। आई डोंट नो कि आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा है, वो आपके ऊपर है। आप सीखना चाहते हैं नहीं सीखना चाहते हैं, वो सब देखिए आपके ऊपर है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बस आपको ये है कि सीखना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस चीज से काफी आपको जानकारी मिल जाती है। आप देख करिए, चेक करिएगा। ये आपको बताया गया था कप एंड हैंडल पैटर्न, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ज्यादातर ऊपर जाने की कोशिश करती है। दूसरा चीज क्या बोला गया था? ये ट्रेंड लाइन है, आप ध्यान रखिएगा। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपका ये है, अगर इस सपोर्ट में आपको इधर कहीं मिलता है मार्केट, मान लीजिए इधर जाकर के, तो आपका बायर एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी यहां से बायर आपके एक्टिव हुए हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, फाइनली कल के बारे में देख लीजिएगा, आपका रेजिस्टेंस कहां बना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाइएगा, रेजिस्टेंस आपका ये वाला आ रहा है, यहां पर जाइए, रेक्टेंगल उठाइएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है। बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आपका सेंसेक्स रुका हुआ है। अगर कल एक रैली आती सेंसेक्स के अंदर, तो आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिला वो एक गैप है। वो गैप कहां पर है वो मैं आपको यहां पर बना करके दे देता हूं। ये देखिएगा, ये गैप आपका 78,460, ये गैप है। अभी कहां पर आपकी क्लोजिंग आई है? 77,970, मतलब लगभग आपका 500 पॉइंट ऊपर आपका एक गैप है। चलिए ट्रेंड लाइन देख लीजिएगा। ट्रेंड लाइन आपका अगर इस गैप को यहां पर डायरेक्टली, जैसे कि यहां पर मान लो आप खुलता है ऊपर निकलता है, तो ये गैप आपको फिलअप कर सकता है मार्केट। नेक्स्ट इसके बाद का रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो आपका 79,000 का ही आ रहा है। ठीक है, उससे बड़ा आपका यहाँ पर छोटा रेजिस्टेंस नहीं। आप यहाँ प्रीवियस चेक कर सकते हैं। मार्केट अगर उसके ऊपर फर्दर निकली तो फिर आपका देखिएगा, ये जो आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये बिक, ये वाली बिक आप चेक कर लीजिएगा, ये बिक आपका फर्दर रेजिस्टेंस का काम करेगी। कल के लिए ऊपर का अच्छा जोन है। अगर मार्केट आपका ये रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस है, और ऐसे जगह रेजिस्टेंस में आपको ट्रैप भी करता है, क्योंकि ये यहां से आपका बार बार गिरावट आई थी।
अगर मार्केट आपकी गैप अप ही ओपन हो गई तो ये आप समझ लेना कि जितने भी यहां पर आपके सेलर एक्टिव हैं, जितने एसएल लगाए होंगे, सब के सब एसएल कटेंगे। ठीक है, ध्यान रखो। वैसे तो आज ही मैक्सिमम ने एग्जिट कर लिया है, फिर भी मैं बोल रहा हूं जितने भी अगर गैप अप मार्केट खुल गई ना तो सबके सब एसएल यहां पर हिट होंगे और कटेंगे। अगर तो ये इनके पास इतनी दम हुई जो सेलर हैं मार्केट को गिराने के लिए, तो ये पहली ही कैंडल में मार्केट को इतना तक दबोच देंगे, पहली कैंडल में। ठीक है, जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल कहलाएगी। और अगर यहां पर ये आ जाती तो इनको निकलने का मौका मिल जाएगा। मतलब किसमें निकलने का मौका? इनको नो लॉस में इनको निकलने का मौका मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं भाई? अगर मार्केट आपका यहां पर ये निकलते हैं तो क्या होगा? इनको लॉस में निकलना पड़ेगा। तो लॉस को ना करने के लिए क्या कर सकते हैं? मार्केट में तुरंत के तुरंत एक और सेलिंग करेंगे और इधर कहीं जब मार्केट आ जाएगी तो इनको यहां से एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। अब इनको अगर एग्जिट करने का मौका मिला, इसके बाद फिर ये न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर देखेंगे मार्केट का सिचुएशन की इस तरह जाएगी तो फिर अपनी इस तरह से पोजीशन अपना फर्दर ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको उसमें अपना हाथ धोना है। ये देखना है कि मार्केट क्या करती है। अगर ऊपर से नीचे आती, इसका सपोर्ट लेती है, आप ये समझ लेना कि ये जो गिराई गई है सिर्फ इसलिए गिराई गई मार्केट क्योंकि इनका एसएल जा रहा था और ये लॉस नहीं लेना चाहते थे। मार्केट में इन्होंने क्या किया? अपना मार्केट गिरा करके या फिर कास्ट टू कास्ट निकल गए या थोड़ा बहुत प्लस माइनस में निकल गए। इसके बाद मार्केट को डिसाइड करने देना कि क्या करती। अगर यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलती है तो आप नेक्स्ट अपना प्लान बनाना। पुट का फिर आपको समझा रहा हूं, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया था, ये जो बिक है ना, ये वाली बिक निफ्टी में भी बताया था। इस बिक के नीचे जब आएगा तभी हम कोई नीचे का प्लान करेंगे। मतलब सिंपल है, 77,700 के नीचे। मेरी बात समझ रहे हैं? या तो हम पुट का यहां पर प्लान करेंगे या तो हमारा प्लान होगा जब मार्केट आपकी गैप अप खुले, और गैप अप खुलने के बाद देख लेना अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो हमारा पहला प्लान होगा। और अगर इसी में आपने हाथ धो लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन समस्या ये आएगी, मैं आपको क्या समझाता हूं कि 15 मिनट के एटलीस्ट कैंडल का आपको वेट करना चाहिए। अगर आपकी 15 मिनट की कैंडल का वेट करते हो, छोटी कैंडल बनती तो आप बिल्कुल इसके नीचे एंट्री कर सकते, लेकिन अगर बड़ी कैंडल बन गई तो फिर कोई फायदा नहीं है। जैसा कि यहां पर देखिए, मैं हर दिन आपको समझाता हूं 15 मिनट की कैंडल आप चेक करिएगा। 15 मिनट की कैंडल आप चाहे किसको भी देख लीजिएगा। इस 15 मिनट की कैंडल देखिए क्या किया है। 15 मिनट की कैंडल के जैसे नीचे है तो देखिए कितनी भारी सेलिंग आई। मतलब ये देखिए, ये तजुर्बा होता है। मैं ये नहीं बोलता कि आपका हर दिन ये ऐसा काम करेगा, बट ऐसा होता है। इधर ये 15 मिनट की कैंडल देखिए, इसके ऊपर नहीं ब्रेक डाउन किया, लेकिन जब इसके नीचे ब्रेक डाउन किया तो देखिए कैसा सेलिंग आया। आप प्रीवियस और प्रीवियस चले जाइए, आपको कुछ कहीं जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इधर देखिएगा, ये 15 मिनट की कैंडल देखिए, ये हालांकि बहुत बड़ी है कैंडल, इसमें ट्रेड करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इसका देखिए ब्रेकआउट किया तो आपको यहाँ पर मूवमेंट मिला, इतने में तो हो जाता है काम। तो 15 मिनट की कैंडल इस समय बहुत बड़ी वैल्यू रख रही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप समझदार हैं, आपको करना क्या है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको समझाता हूं आजकल क्या है, आपको 15 मिनट की कैंडल का पहले वेट करना है। उसके बाद जो भी मार्केट का डायरेक्शन, दिशा जहां जाता है, आप अपना छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करिए और साइड हो जाइए। दिन भर मार्केट में बने मत रहिए, नहीं तो फिर वही है, लॉस आपका होगा। ये डेफिनेटली है कि लॉस आपका होगा अगर आप दिन भर आपने ट्रेड किया है तो। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। सो प्लीज दिन भर ट्रेड करने की कोशिश मत करिए। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन समझ में आई? देखिए, मैं फिर समझा रहा हूं, मार्केट में अगर मार्केट आपकी गैप अप होती है तो दोनों केस बन सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल में आपका हो सकता है यहां पर भी और यहां पर भी, ये दोनों है। गैप अप खुल करके फर्स्ट कैंडल को ब्रेकआउट करें, आपको ऊपर जाना चाहिए और ज्यादा आपको बड़ा वाला ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट आपकी ऊपर गई और अगर 50 वाला भी आप देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा मोमेंट देता है, और नीचे गई तब तो फिर बात ही क्या है। नीचे गई तो यहां पर आपका डबल बेनिफिट ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका थीटा आपके साथ चलता है, ठीक है, डेल्ट आपका, इसके बाद जो आपका विक्स है आपके साथ चलता है, क्योंकि जब मार्केट आपकी गिरती है तो विक्स आपका बढ़ता है। इसके बाद आपकी ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं जब आपकी मार्केट गिरती है। तो ऐसे कंडीशन में तो आप तुरंत अपना मतलब बना करके आप निकल सकते हो। लेकिन जब आपकी मार्केट ऊपर जाती है ना, तो अगर ये ठुनक ठुनक करके ऊपर गई तो आपके यहाँ पर थीटा डी के बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपको संभल करके ट्रेड करना है। इससे अच्छा अगर मार्केट ऊपर जाए तो आप चले जाइएगा निफ्टी में, निफ्टी ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर गिर रही है तो आप इसमें अपना पोजीशन आजमा सकते हो। मेरी बात क्लियर हो रही? फिर समझा रहा हूं, दो केस, इसके नीचे निकलेगा तो हम नीचे जाएंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो हम, ये नेक्स्ट हमारा ऊपर का प्लान है 79,000 तक का। गैप अप गैप डाउन बता दिया आपको। हीरो जीरो का केस में देखिए, पहले हीरो जीरो नहीं करेंगे, 2 बजे के बाद देखेंगे जो भी हो पाएगा। अगर सही हुआ तो प्लान बनाएंगे, नहीं हुआ तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन कुछ भी करना, अगर आप हीरो जीरो कहीं से भी करना, जो मर्जी आप करना, 1000 से ज्यादा की आपको कैपिटल बिल्कुल भी हीरो जीरो में नहीं लगानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। 1000 की कैपिटल से क्या होता है कि भले जैसे मान लो कोई ऑप्शन आप बाई करते हो, नीचे आ जाता है ऑप्शन तो आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है पहले कि यार मेरा कैपिटल यहाँ पर 1000 ही लगी हुई है।
उसके बाद आप जानते हो कि मार्केट का अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ा है तो वो कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करता है, तो आप उतने हिसाब से अपना परसेंटेज वाइज अपना ले लीजिए और साइड हो जाइए, दिक्कत कहाँ आ रही। ठीक है दोस्त, चलिए तो ये आपका हो गया सेंसेक्स का चार्ट। चलते हैं थोड़ा सा आपका बैंक निफ्टी में उसका चार्ट देखते हैं। तो अपन देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्या बताया था कल, इसलिए बोलता हूँ देखा करिए। ये ट्रेंड लाइन, काश कि आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा किए होते हैं, आप चेक करना थोड़ा सा, ये थोड़ी सी ट्रेंड लाइन को चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ट्रेंड लाइन चेक करने के बाद आप ये कैंडल चेक करना है, 15 मिनट की कैंडल। ये कैंडल क्या बनती है, यहाँ पर आइए ना, देखिए ना कैंडल क्या बनी है इस जगह, देखिए। अरे ये कैंडल कौन सी बनती है, मैं आपको हर एक वीडियो में समझाता हूँ ना, कि अगर गलती से मार्केट गिरते हुए में इस तरह की कोई कैंडल बन जाए, यहाँ तो आपका डबल कंफर्मेशन हुआ। इस तरह की अगर कोई कैंडल बन जाए तो यहाँ पर आपको एक रिस्क लेना चाहिए। और साथ में देखिए आपका ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, इधर का भी सपोर्ट था, तो ये तो बनता है। देखिए जबरदस्त रैली आई है बैंक निफ्टी के अंदर, और सबसे बड़ा आज का विजेता बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी के कारण आपका मार्केट लास्ट में एक अच्छा भागने की कोशिश किया है। ठीक है, चलिए फाइनली रेजिस्टेंस कल के लिए यही है आपका टॉप, जो आज का टॉप है, और ये कहीं ना कहीं 56,100। कितना, 56,100 के पास आपका रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में एक चीज है कि आपका एसएल नीचे भी क्रिएट है, ऊपर देखिए है, ऊपर का तो कोई शक नहीं है, ऊपर है, लेकिन ऊपर जाने के लिए मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक गोता खाई हुई है। अब ऊपर का रेजिस्टेंस की आप बात करें तो चलिए ऊपर के छोटे छोटे रेजिस्टेंस बता देते हैं। सबसे पहला 500 पॉइंट का आपका पहला रेजिस्टेंस ये वाला होगा, 56,460.70, मतलब इसको नोट करके रखिएगा। अब ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों बताया, यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए आपका सपोर्ट बना था, यहाँ रेजिस्टेंस बना था, ये रेजिस्टेंस बना था, इसलिए मैंने ये आपको रेजिस्टेंस बनाया 56,460.50 का। ठीक है, ये आपका पहला रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें, अगर कंटिन्यू मान लो मार्केट में मूवमेंट आती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका फिर ये है, ये गैप 56,800-900 का, मतलब लगभग 1000 पॉइंट आपके पास ऊपर की भी जगह है 57,000 तक का। ऊपर कितनी जगह है बैंक निफ्टी के अंदर, 57,000 पॉइंट तक का। 57,000 मतलब 57,000, बैंक निफ्टी की इंडेक्स में बात करूं 57,000 तक की। अब नीचे की बात कर ले, देखिए नीचे में भी आपके पास जगह है। बैंक निफ्टी में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नीचे में जगह नहीं है, वो क्यों, देखिएगा यहां से क्या हुआ था, सेलिंग आई थी ना बहुत खतरनाक वाली। चलिए प्रीवियस चार्ट में आइएगा थोड़ा सा, यहां से क्या हुआ था, सेलिंग आई थी ना खतरनाक वाली, आई थी कि नहीं आई थी। उससे भी अगर आप प्रीवियस चार्ट में जाएंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि क्या हुआ था। यहां देखिए मार्केट इधर थी, ठीक है, मार्केट ने इसी तरह से किया था, इसके बाद बड़ा गैप अप हो गया था। तो ये सब देखते हुए आपको कल यहां ज्यादा भी ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मार्केट में तो बहुत तेजी के साथ बाइंग आई है, बहुत तेजी के साथ बाइंग आई है, तो एकदम बिल्कुल बूम हो सकता है, बूम कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा ना, इसके ऊपर, तो आपको फुल टाइम देगा यहां तक के लिए, आप उसके लिए परेशान मत होइए। क्योंकि आप ये समझ जाना कि अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर गया, इसका मतलब ये है कि इधर जो जिसके एसएल क्रिएट थे उनका एसएल ले लिया, अब ये डर रहे हैं। और भैया जब सेलर डरता है ना मार्केट के अंदर, तब आप अपनी अगर पोजीशन बनाते हो तो वहां पर एक अच्छा बेनिफिट होता है। जैसे यहां लीजिए, जो सेलर इस जोन में सेल किया होगा, आप बताइएगा, सिंपल समझिए, जैसे मैंने आपको 3 दिन से आपको बात कर रहा हूं, इस जोन में जो सेलर सेल किया है, जब इनका एसएल जाएगा जो कि आपका 55,400 के आसपास है, तो नेक्स्ट मार्केट के पास ये जगह है। आपको ये कल बताया गया था ना, बस सिंपल समझो, मार्केट का लॉजिक समझो। अगर इस जोन का सेलर का एसएल हिट हुआ तो मार्केट के अंदर फिर क्या आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। और शॉर्ट कवरिंग जब आती है ना, तो फिर 200-300 पॉइंट को कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग आती है, फिर कोई छोटा मोटा वो रेजिस्टेंस नहीं देखती। अब यहां पर सेम उसी जगह सिचुएशन आ चुका है कि अगर कल मार्केट आपका गैप अप खुलता है तब तो ये डरेंगे ही, लेकिन गैप अप खुलने के केस में ये है कि ये लोग एक बार प्रॉफिट बुक नीचे की तरफ कोशिश करेंगे लाने के लिए, क्योंकि इनको बड़ा लॉस होगा। ठीक है, इसलिए ये केस ध्यान रखिएगा कि अगर बड़ा ही गैप अप खुल गया तब तो ये कुछ नहीं कर सकते, फिर तो इनके हवा में कुछ भी नहीं रहा, ये समझ लेना कि फिर बायर अटैक कर गए मार्केट को। तो बड़ा गैप अप खुलने का मतलब हो गया कंटिन्यू फिर मार्केट में ऊपर की रैली आना। लेकिन अगर छोटा मोटा गैप अप खुलता है ना, तो ये लोग एक बार नीचे लाने की कोशिश करेंगे, और मेन रीजन इनका यही होगा कि जो इनका एसएल यहां पर है वो अपना काश टू काश निकल जाए, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बात क्या होगी, इनकी जीत तब होगी जो सेलर हैं ऊपर क्रिएट हैं, जब ये पोजीशन में ये नीचे की तरफ ये मार्केट आना शुरू कर देगा, मतलब 55,800 के नीचे। अभी आपकी क्लोजिंग मान लीजिए कि आपका 56,000 के आसपास है। अगर ये 200 पॉइंट मार्केट को नीचे लाने में समर्थ हो गए, समझना, मतलब 55,800 में, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये सिंपल होगा कि जितने काल बायर यहां से एक्टिव हुए थे वो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। लॉजिक समझ रहे हो भाई, अगर ये मार्केट मान लीजिए कि 200-300 पॉइंट नीचे आ जाती है, इसका मतलब ये होगा अगर ये
कॉल जितने बाई यहां पर किए थे ये प्रॉफिट बुक करना बड़ी जोर से शुरू कर देंगे, चूंकि इनको डर लगने लगे यार अब तो ये एक तो रेजिस्टेंस में था मार्केट, अब यहां से बड़ा तेज गिर सकता है। तो इसके नीचे आने का मतलब ये हो गया कि अगर ये प्रॉफिट बुक किए काल वार तो फिर मार्केट बड़ी तेजी के साथ नीचे आएगा और इनकी तो हो जाएगी मौज, जो सेलिंग सेलर थे इनकी हो जाएगी मौज, तो मार्केट को फिर ये पटकनी दे देंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये जोन आपका थोड़ा सा एक ट्रिकी वाला जोन हो सकता है, तो यहां पर आपको अवॉइड करना है, अवॉइड करना है। इसके बाद अगर ये डायरेक्ट आपका रेंज में खुल करके ऊपर निकला ना तो ये आपका एक अच्छा मोमेंट होगा। या तो मार्केट क्या करे, मार्केट एक गैप अप दे, गैप अप खुल करके नीचे आए और यहां से सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जाए तो ये एक अच्छा मोमेंट होगा ऊपर के केस में। नीचे मैंने आपको बता दिया अगर ये 56,800 के नीचे चला गया तो फिर ये इनको तापेगा, सिंपल है, इनका फिर एसएल ये खाएगा, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। बाकी जो हो पाएगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। चलिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी देखेंगे कल जो होगा।